पीएसएल में जो एक नया चेहरा उभर के आया, ये पाकिस्तान का बेटा, कराची का शहजादा साइम अयूब, जिसका नो लुक शॉट पूरी दुनिया में जो है मशहूर हो गया। नो लुक शॉट का ये खालिक है, दुनिया में किसी ने जात के है क्या। मतलब ये है कि आपने मारने के बाद देखना नहीं कि बॉल गई कहाँ। ये अपनी नौयत का नहीं कि इन्हीं कितने मजबूत एहसाब का आदमी है कि वो शॉट मार के देखता भी नहीं है कहाँ गया। दुनिया भर में पागल हो गई है इसके शॉट को देख के, कौन दुनिया का प्लेयर आ गया। और दुनिया में आने वाले वक्त में इसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई बैटिंग का कोई कोई नाकाबिले तस्खीर बादशाह बनने जा रहा है, नाकाबिले शिकस्त कोई होने जा रहा है, तो ये कराची का शहजादा साइम अयूब होने जा रहा है। तो जुनैद भाई को साइम अयूब के हवाले से काफी मालूमात है, तो हमने जुनैद भाई से आज सिर्फ साइम अयूब के मुताल्लिक ही गुफ्तगू करेंगे। जुनैद भाई, कहाँ से कराची का बच्चा आया और एकदम छा गया, दुनिया पागल हुई हुई, नो लुक शॉट, क्या चीज आ गई? बहुत यंग एज फैसल भाई, बहुत यंग एज, इस वक्त 19 साढ़े 19 साल की एज है। और गुलिस्तान जौहर में फ्लैट्स के अंदर रहने वाला लड़का और बड़ा मिडिल क्लास बच्चा, और गली के अंदर क्रिकेट खेलना शुरू की। बहन भाइयों में सबसे छोटा था। बड़ा भाई जो कि साइम अयूब से हमें पता चला कि इनके बड़े भाई को क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो अपने बड़े भाई को फॉलो करते हुए इन्होंने भी क्रिकेट खेलना शुरू की। लेकिन ये क्रिकेट के मामले में बड़ा क्रेजी था, तो इनके जो फादर थे उन्होंने इसके क्रेज को महसूस कर लिया छोटी उम्र के अंदर ही, 12-13 साल की उम्र में, कि यार ये बच्चा जो है इसमें क्रेज ज़्यादा है, ये पैशन ज़्यादा है इसके अंदर। उन्होंने साइम को एकेडमी में दाखिल कराया, पीआई एकेडमी के अंदर, गुलिस्तान जौहर, क्योंकि रहते भी गुलिस्तान जौहर में थे। पीआई एकेडमी वहीं करीब के अंदर है। तो ये जो है वहाँ चले गए। वहाँ इनको जो कोचेस मिले वो एक थे कयूम भाई, और दूसरे जो कोच इनको मिले वो थे ताहिर खान। ऑफ स्पिनर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी नुमाइंदगी की है, और इस वक्त भी सिंध के अंदर वो गवर्निंग बॉडी वगैरह का हिस्सा हैं। कोचेस के अंदर अच्छा नाम है ताहिर खान साहब। ताहिर खान ने और कयूम भाई ने साइम के साथ बड़ी मेहनत की है। अच्छा, बहुत मेहनत की। अच्छा, ये क्योंकि जौहर में रहता था, आ जाता था वक्त पे, आ जाता था। जो मेरी कयूम भाई की बात हुई और मेरी ताहिर खान से बात हुई, तो उन्होंने बताया जी ये वक्त पे आ जाता था, और इसके शॉट्स थे, हमें नजर आता था, इसकी टाइमिंग थी, इसका क्लिक था, फिर लेफ्टी था, तो इसकी ड्राइव्स, इसका पुल बहुत अच्छा था। तो कहने लगे जब सब लड़के चले जाते थे हम रुकते थे इसकी खातिर कि यार साइम को फिर हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराया करते थे और साइम को फिर पॉलिश किया करते थे। तो इसके साथ ये इसी तरह फिर यहीं पे अंडर 16 के ट्रायल हुए। ये अंडर 16 के अंदर आ गए, उसके बाद अंडर 19 के अंदर आ गया, और लड़का तो क्या कारकर्दगी रही अंडर 16-19? अंडर 16 के अंदर भी परफॉर्मेंस रही, अंडर 19 के अंदर परफॉर्मेंस रही। इससे पहले जब ये सिर्फ 17 साल के हुए तो पहली दफा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इनको पिक किया। लेकिन उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्रिस गेल भी ओपन कर रहे थे, तो इनको गेल के साथ 1-2 मैच मिले। इसने एक मैच में इसने 50 भी किए हैं जो मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद 2 मैचेस जो थे वो नहीं चल सके ये इतना ज्यादा। वहां तक रसाई कैसी हुई इनका? पीआईए से, क्योंकि पीआईए बड़ी अच्छी एकेडमी है कराची के अंदर। और यहाँ पे हफीज भाई हुआ करते थे, अब्दुल हफीज, जिनकी अगर आपको याद हो राइट साइड की उंगलियां नहीं थी, उन्होंने इंडिया के खिलाफ 6 विकेट, गावस्कर की विकेट वही लेते थे, तीनों टेस्ट में उन्होंने ली। तो हफीज भाई भी होते थे, उन्होंने इसको बड़ा ट्रेन किया। कयूम भाई थे, ताहिर खान साहब थे, साइम को बड़ा ट्रेन किया। ये छोटी उम्र में था तो जाहिर सा यहाँ से पिक हुआ। यहाँ सैफी भाई भी आते थे, सैफी भाई से मुलाकात हुई जी। मेरी भी जो मुलाकात साइम अयूब से हुई वो सैफी भाई ने करवाई सबसे पहले। अच्छा। हमारे एक दोस्त हैं अरसलान खान, उनका रेस्टोरेंट उन्होंने खोला गुलिस्तान जौहर के अंदर, गेट टुगेदर के नाम से। वहां पे सैफी भाई आए गेट टुगेदर, तो साइम अयूब सैफी भाई के साथ थे। वो पहली मुलाकात हुई तो मुझे मेरे बच्चों ने बताया। साइम अयूब जो है सरफराज के भी शागिर्द थे। सरफराज ने बड़ा पॉलिश किया। मैं आपको बड़ा एक वाकया बताऊं इनका, कि हम बैठे हुए थे गेट टुगेदर रेस्टोरेंट पे, तो बर्गर आया, फुल ऑफ चीज बर्गर था, वो बड़ा चीजी बर्गर। तो वो साइम का दिल भी चाह रहा था वो बर्गर खाने का। वो सामने सैफी भाई बैठे हुए थे, तो अब वो सैफी भाई को देखे तो सैफी भाई ने बोला तुम नहीं खाना। मतलब वो उनकी डाइट बड़ा प्लान होता है ना, तो सैफी भाई ने नहीं तुम नहीं खाना। अरे मैंने कहा खाने दें थोड़ा। भाई कहने लगे नहीं भाई, वो सैफी भाई तो आपको पता है इसी तरह बात करते हैं। अरे नहीं ये खा लेगा, सब चीजें खराब हो जाती हैं भाई, ये तुम नहीं खाना। तो सैफी भाई इस हद तक उसको साथ लेके चलते थे। अभी भी, आज भी, अब गुलशन शिफ्ट हो गए, साइम अयूब गुलशन इकबाल शिफ्ट हो गए, लेकिन
जौहर के अंदर ही गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में गेट स्मार्ट एक जिम है। ये वहां पे रोजाना आते हैं, एक्सरसाइज करता है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा मैनर्ड बच्चा। और क्रिकेट का क्रेजी वहां से ये पिक हुआ। और आप ये देखें अल्लाह ताला ने क्या क्या इस कराची के शहजादे को, ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सरमाया है ये हमारे मुल्क का, ये हमारे मुल्क का रोशन चेहरा बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि उसके बाद जब पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी से, जब फिर कोयटा ने इनको लास्ट ईयर ड्रॉप कर दिया, तो इस साल ये पेशावर ज़ल्मी ने इनको पिक किया। तो वो जो शॉट है इसका, जिसका भी आपने जिक्र किया, नो लुक शॉट, क्या चीज नो लुक शॉट, ये तो बताएं पहले लोगों को। नो लुक शॉट एक पहली दफा टर्मिनोलॉजी हाँ, हम भी क्रिकेट के शौकीन और बचपन से क्रिकेट देखते खेलते आए। नो लुक शॉट तो एक अजीब ही शॉट है इसका। ये लेफ्ट हैंडर है, क्योंकि ये अपनी राइट लेग को थोड़ा सा हवा में लेकर आता है, थोड़ा सा इसको मिडिल लेग के ऊपर बॉल मिलता है, और ये इसका फ्लिक होता है उसके अंदर। बुनियादी तौर पे ये फ्लिक करता है, क्योंकि लेफ्टी है तो जो फाइन लेग है वो आगे हो या पीछे हो इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फाइन लेग ऊपर होता है उसके लिए और आसान है, लेकिन अगर पीछे भी फाइन लेग है, डीप फाइन लेग खड़ा हुआ है, उसके बावजूद इसकी टाइमिंग, इसके नर्व्स इतने स्ट्रांग हैं लेग साइड के लिए, इस स्पेशली इस शॉट के लिए, कि वो मारने के बाद, अगर आपने वीडियोस के अंदर भी देखा हो कि उसने शॉट खेला, वो टांग उसका ऊपर आया और उसने शॉट खेला, शॉट खेलने के बाद उसने बॉल की तरफ नहीं देखता, वो देखने के बाद नीचे देखता और सामने वाले बैट्समैन को यूं करके देखता है, और वो सीधा चलता हुआ चला। उसको इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने जो शॉट खेला ये बाउंड्री के बाहर 6 है। और पीछे मुड़ के बॉल की तरफ नहीं देखा, इसीलिए मशहूर हुआ नो लुक शॉट। अच्छा, बात ये कि ये तो वो शॉट है जो मशहूर हो गया। दर हकीकत साइम अय्यूब को तो अगर कोई कहे कि भाई साइम अय्यूब को डिस्क्राइब करें, तो डेविड गावर, ब्रायन लारा और सईद अनवर, इन 3 का मजमुआ अगर हम निकालें तो साइम अय्यूब बनता है। कवर ड्राइव, पुल और फाइन लेग। ब्रायन लारा की तरफ फ्लैट 6। अभी कोयटा का कोई इनमें वो नहीं आया। हाँ जी, मियांदाद सिंगल डबल वाला प्लेयर नहीं है। आज की मॉडर्न क्रिकेट है, मियांदाद जो थे वो जाहिर सी बात है वो रन मशीन थे, लेकिन वो सिंगल डबल वाले प्लेयर ज्यादा थे। उस जमाने की जो डिमांड थी वो सिंगल डबल थी। 50 ओवर का मैच होता था जो वनडे था, 60 ओवर का भी होता था। शुरू में तो 60 ओवर का वनडे होता था, फिर 40 का होने लगा, फिर बीच में आके वो 50 का, आज भी 50 का ही होता है। अच्छा, फिर टेस्ट मैच का बड़ा क्रेज होता था उस जमाने में, अगर आपको याद हो। T20 का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। T20 के तो आप साइम अय्यूब का जी, तो साइम अय्यूब जो थे उसके, जो अगर डेविड गावर को, ब्रायन लारा को अगर हम एक जगह करें और सईद अनवर का तड़का लगा दें उसके अंदर, तो वो साइम अय्यूब बनता है। सईद अनवर का कवर ड्राइव बड़ा मशहूर था, लेफ्टी कवर ड्राइव, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंडर थे। ब्रायन लारा लेफ्ट हैंडर, डेविड गावर लेफ्ट हैंडर। अब वो लेफ्टी का जो कवर ड्राइव होता है ना, वो सिर्फ टाइमिंग है। और आपके जिस तरह बाबर आजम का एक कवर ड्राइव है, इसी तरह साइम अय्यूब का कवर ड्राइव बहुत आउट क्लास कवर ड्राइव है। साइम अय्यूब का कट, साइम अय्यूब का पंच, इस वक्त दुनिया के अंदर, इस वक्त जितने क्रिकेट के शदाई हैं, वो यूके में बैठे हों, वो इंडिया में बैठे हों, वो यूएई में बैठे हों, वो साइम अय्यूब को नाश्ते के बाद भी देखते हैं, दोपहर खाने के बाद भी देखते हैं, रात खाने के बाद भी देखते हैं। अच्छा भाई हम तो साइम, इसकी वजह क्या है देखने की? क्लास, मतलब एक स्टाइल है। पाकिस्तान के अंदर स्टाइलिश बैट्समैन कम पैदा हुए। जावेद भाई के बाद इंजमाम, या कुछ अरसा बीच में बहुत बड़ा थोड़ा सा पीरियड रहा मोहम्मद वसीम का और बासित अली का। ये भी बड़े स्ट्रेट ड्राइव्स इनके बड़े, और कवर ड्राइव्स बड़े स्टाइलिश हुआ करते थे, लेकिन इनका पीरियड कम था। उसके बाद अगर कोई आया, एनजी के बाद अगर कोई बड़ा स्टार हम हैसियत बैट्समैन देखते हैं तो बाबर भाई, बाबर आजम, मतलब नो डाउट, मतलब दुनिया का बेताज बादशाह इस क्रिकेट का। लेकिन अगर कोई स्टाइलिश बैट्समैन आया है तो वो साइम अय्यूब आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में इनसे ज्यादा स्टाइलिश बैट्समैन कोई अब तक नहीं आया? सईद अनवर के बाद अगर कोई आया है स्टाइलिश बैट्समैन, सईद अनवर के बाद, क्योंकि सईद अनवर बहुत बहुत वर्सटाइल, मतलब कोई उसमें शक नहीं है कि तेज इनिंग्स खेलना, पहले 15 ओवर के अंदर शॉट को सर्कल से बाहर फेंकने में जो कमाल पाकिस्तान के अंदर सईद अनवर को हासिल था। और वो उसने उस वक्त हिटिंग की जब हिटिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। लोग कहते थे 3-4 जो है वो 2 छक्कों से बेहतर है। सईद अनवर ने उस वक्त 3 छक्के मारे। सईद अनवर, अच्छा फिर ऐसा नहीं है कि सईद अनवर आराउड़ी करके बाहर आ जाए। सईद अनवर 194 की इनिंग्स खेलने वाला बैट्समैन। तो साइम अय्यूब भी सईद अनवर की तरह, डेविड गावर की तरह, ब्रायन लारा की तरह फ्लैट सिक्सेस हैं। अगर आप देखें, अभी हारिस रऊफ को उन्होंने 2 लगातार शॉट्स पढ़ा किसने दिया नो लुक शॉट, जो ना एक इंडियन कमेंटेटर थे
वो जब इन उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने वहां नो लुक शॉट दिया। अच्छा, पहले शॉट पे तो किसी ने नो लुक इसको नहीं बोला। जब इनका पहला शॉट आया तो वो एक लेडी कमेंटेटर थी जो यहाँ पीएसएल में कमेंट्री कर रही थी, उन्होंने इसको नो लुक दिया। लेकिन उससे पहले जो था कायदे आजम, ये नेशनल टी20 कप था, सिंध की तरफ से खेलते हैं साइम अयूब, तो उसने वहां पे भी सिंध की तरफ से खेलते हुए जो सबसे पहली दफा बगैर देखे शॉट खेला था ना, हाँ। वो नेशनल टी20 के अंदर खेला। ओके। और वो हमारे पास, मैं तो उस शॉट को देखने के बाद कई दिन तक रोजाना रात को सोने से पहले वजीफे के तौर पे देखता था। क्या स्टाइल है मतलब, यकीन करें हम तो अब बूढ़े हो गए, हम तो कोशिश भी आज करें कि इस तरह टांग उठा के खेल लें तो नहीं खेल सकते, लेकिन जाहिर सी बात है वो यंग है, बच्चा है, उसके रिफ्लेक्सेस हैं और अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की दे। पाकिस्तान का क्रेडिट है ये। अच्छा, एक बात मैंने देखी बड़ी अहम, पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों ने भी, और इसमें आप इंडिया को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, इंडियंस ने भी, उनके क्रिकेट के शायकीन ने, एक आम लोगों ने क्रिकेट को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके क्रिकेट के तजिया निगार हैं उन लोगों ने, और उनके क्रिकेटर्स ने साइम अयूब की जो है तारीफ की है। ये एक बड़ी, यानी कि हम बड़ी खुशगवार बात है कि इंडिया ने जो है, इसका मतलब इंडिया भी जो है ना फन शनास है, जो जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। अच्छा नहीं, मैं आपको बताऊं, खाली इंडिया नहीं, जो क्रिकेट का आशिक है ना, जो क्रिकेट का शहदाई है दुनिया भर के अंदर, वो ऐसे ही है कि पाकिस्तान के अंदर आपको विराट कोहली के जितने फैन मिलते हैं, मतलब हम तस्वुर ही नहीं कर। जावेद मियांदाद का फैन आपको इंडिया में बहुत मिलते थे। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जो पहली आईपीएल हुआ है उसका महंगा तरीन प्लेयर, और सिर्फ एक मैच खेला और वो इंजर्ड हो गया उसके बाद, लेकिन महंगा तरीन प्लेयर था शोएब अख्तर। तो और ऐसा नहीं है, आज भी अगर आप देखें रोहित शर्मा के फैंस इस पाकिस्तान में मिलते हैं, विराट के फैन मिलते हैं, हमने धोनी की फैन क्लब इस पाकिस्तान में देखा है, तेंदुलकर के, तेंदुलकर तो मतलब पाकिस्तान तो दीवाना है ना तेंदुलकर का। तो बात ये कि जो बाउंड्रीज होती है ना, ये खिलाड़ियों और फनकारों के लिए नहीं होती। जो सरहदें हैं ये फनकारों और खिलाड़ियों के लिए नहीं होती। टैलेंट बाउंड्रीज का मोहताज नहीं है। और अब तो आईपीएल, पीएसएल और फिर बांग्लादेशी लीग, फिर आपको पता है कैरेबियन लीग, ये जितनी लीग्स हो गई हैं, उसके बाद तो सारे प्लेयर्स एक दूसरों के मुल्कों में एक दूसरे के साथ जाके खेल रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी हुई जो पाकिस्तान कराची के हवाले से, एक अमूमी तासुर ये था ना कि कराची के लोग लड़कों को नजरअंदाज, और है भी, हकीकत भी है, लेकिन हम एक बात देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनमें आपके शाहीन अफरीदी भी हो गए, बाबर भी हो गए, हारिस भी हो गए, फवाद भी हो गए, ये मुस्तकिल जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर नजर आ रहे रहा हैं। है, ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज आप नजर ये आई। देखें कि जब आउट हुए साइम ने उससे पहले हारिस रऊफ को भी हिट किया था, शाहीन को भी हिट किया था, तो आउट होने के बाद आके प्यार किया शाहीन अफरीदी ने। जब ये आउट हुआ तो बाबर आजम चल कर आए और बाबर आजम ने गले लगाया, थोड़ा हेलमेट पे वो किया कि बकअप किया, और मतलब ये यही चाहिए, यही चाहिए। आप यंग बच्चे को सपोर्ट करें, अल्लाह करे बस ये अपनी फिटनेस को इसी तरह बरकरार मतलब रखे। पाकिस्तान को एक समझ ले खजाना मिल गया साईं अयूब की बिल्कुल, शक्ल में। लेकिन अच्छा, अपना जुनैद भाई, एक बड़ी अहम तरीन बात है कि अगर हम क्रिकेट को अगर देखें, आप तो क्रिकेट को हमसे कई गुना ज्यादा समझते हैं, ये जो नई चीजों की जो तख्लीक होती है ये सब पाकिस्तान के हिस्से में बहुत आती है। मिसाल के तौर पे रिवर्स स्विंग, वसीम अकरम और शोएब वकार यूनुस, रिवर्स स्वीप मियांदाद, गुगली, अब्दुल कादिर है, दूसरा सकलेन, फिर सईद अनवर, मतलब, और अब ये नो लुक शॉट जो है, ये भी अब पाकिस्तान ये के एक दुनिया में पागल हो गई, क्या आइटम आ गया नो लुक शॉट, जिसकी नई टर्मिनोलॉजी दुनिया के अंदर आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या वजह है? पाकिस्तान देखें, सलाहियतों से भरपूर लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा तो इशू सिर्फ मेरिट रहा है। अगर हम मेरिट पे चीज़ों को लेना शुरू कर दें तो हमसे ज़्यादा सलाहियत तो इस दुनिया में शायद ही कहीं मिल पाए। हमारा बच्चा, आप यूके के बच्चे को साथ में बैठा लें, आप यूएस के बच्चे को बैठा लें, पाकिस्तान का बच्चा उनसे बहुत फॉरवर्ड है, जबकि नामसाइद हालात हैं और वसाइल है नहीं, सहूलियात का फुकदान है, उसके बावजूद आपका बच्चा आगे है। आप क्रिएटिव नेशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आप हर चीज के अंदर क्रिएटिव हैं। आपने बड़ा आर्टिस्ट आपने पैदा किया, हमेशा बड़ा प्लेयर आपने पैदा किया, तो ये बहैसियत कौम हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। और जितना हम अपने नौजवानों को नई क्रिएशन की तरफ लेके जाएंगे उतना पाकिस्तान का भला है। अच्छा, ये बताइए कि जो अब तो हम अभी आप बात कर रहे हैं पीआईए की, गुलिस्तान इलाकाई सतह पे,
अब जो नेशनल लेवल पे जो कोचेस हैं और नेशनल लेवल पे जो सिलेक्टर्स हैं, जो नेशनल लेवल के ट्रेनर हैं, उनको क्या करना चाहिए साइम अयूब के साथ कि ये आपका जो एसेट है ये महफूज रहे? देखें, अब तो साइम अयूब अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से भी मैं साइम अयूब को मुबारकबाद दूं सबसे पहले तो, कि वो आज क्योंकि टीम अनाउंस हुई है अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए, जिसके अंदर सीनियर प्लेयर्स को कुछ रेस्ट कराया गया है और शादाब को कप्तान किया गया है। साइम अयूब भी टीम का हिस्सा बने हैं पहली दफ़ा। सबसे पहली पहले दफा कौमी टीम का हिस्सा बन पहली दफ़ा कौमी टीम का माशा हिस्सा बने। साइम अयूब को बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबियां दे, और हमारी दुआ है कि साइम अयूब आने वाली अफगानिस्तान सीरीज के अंदर एक अच्छी परफॉर्म करें। इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, अगर ये इस तरह परफॉर्म करेगा, अपनी फिटनेस का ख्याल रखे, अब जब ये इस लेवल पे आता चला जाएगा तो इसे सीनियर क्रिकेटर्स मिलते रहेंगे, सीनियर कोचेस मिलते रहेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेस हैं वो दुनिया के बेस्ट कोचेस हैं। अगर नहीं होते तो ये इतना टैलेंट कैसे निकलता? ये हैं दुनिया के बेस्ट कोचेस। तो जाहिर सी बात है, इनको वो मिलेगा, वो माहौल मिलेगा, वो एटमॉस्फेयर मिलेगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जिम मिलेगा, उसकी पिच मिलेगी, उसका ट्रेनर मिलेगा, चीजें होंगी पॉलिश। अभी तो बहुत सारा टैलेंट साइम अयूब का निकल के आना है जब इतने बड़े बड़े कोचेस मिलेंगे। इसके पास कुछ शॉट्स अभी भी हिडन शॉट्स हैं, हिडन शॉट्स हैं जो साइम अयूब, ये आप बिल्कुल नई बात कर रहे हैं। जी, साइम अयूब के पास, साइम अयूब के पास हिडन शॉट है, उसने भी इस्तेमाल ही नहीं किया। असल में मेरा ये कैसे बात मेरा बेटा भी पीआईए से खेलता है, वो साइम हम अयूब। तो दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी बहुत कामयाब क्रिकेटर बना। हाँ, आमीन। लेकिन एक कामयाब इंसान बन जाए, बस बात ये, एक अच्छा इंसान बन जाए, कामयाब क्रिकेटर तो जाहिर सी बात है वो साइम अयूब है। और अल्लाह ताला सबको इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं देता जितनी साइम अयूब को दी। साइम अयूब के पास स्टिल कुछ शॉट्स ऐसे हिडन हैं जो हमने उसे अभी तक पीएसएल में खेलते नहीं देखा, और मैंने खुद उसे नेट में खेलते हुए देखा। वो कौन से? देखिए, वो लेफ्ट हैंड से हमने देखा है कि स्कूप हो रहा है, राइट हैंडर बैट्समैन स्कूप मार देता है। हमने लेफ्ट हैंडर स्कूप्स और लेफ्ट हैंडर रिवर्स अभी तक, अलावा एंडी फ्लावर के बाद, हमने अभी तक नहीं देखे थे। जिम्बाब्वेन एक कैप्टन था एंडी फ्लावर, तो वो अलबत्ता करता था, लेकिन उसके बाद हमने साइम अयूब को देखा है कि वो नेट्स के अंदर नए शॉट्स अपने जनरेट कर रहा है। उसने लेफ्ट हैंडी स्कूप एक जनरेट किया है, उसने ये नो लुक शॉट अपना जनरेट किया है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसे कामयाबी देगा। मुझे नहीं पता, अभी तक वो इस शॉट, शायद बॉल नहीं मिल पाई होगी उस मैरिट की कि वो उन शॉट्स को खेलते, वो नहीं ये मिल हो पाई। सकता है वो एतमाद ना हो, थोड़ा डर रहा हो कि उससे आउट ना होने का खदशा हो, मे भी, लेकिन आप ये बड़े देखें ना, मैच का कौन प्रेशर सा बड़ा होता बॉलर ऐसा है इस वक्त? राशिद खान, दुनिया का सबसे बड़ा लेग स्पिनर। कहते हैं कॉम्पिटिटर्स में अगर है। कोई, अफगानिस्तान वाला शादाब और राशिद का बड़ा अच्छा कंपटीशन है इसमें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, वैसे ऑलराउंडर्स दोनों का बहुत अच्छा कंपटीशन। राशिद खान के अगेंस्ट बड़े आउटस्टैंडिंग शॉट्स जो खेले साइम ने। इसी तरह अगर हम देखें तो साइम ने हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर, पीएसएल के अंदर दुनिया भर का टैलेंट खेल रहा है ना, और उन सब के अगेंस्ट साइम ने अच्छे शॉट्स खेले हैं। फिर साइम की गुड लक ये कि साइम को बाबर जैसा पार्टनर मिला हुआ है ओपनिंग के अंदर, पेशावर जल्मी से, तो बाबर लेके चल रहा। बाबर के साथ जो ये सीजन इनका निकलेगा, उससे एक नया एक्सपीरियंस आएगा। वो उसको बाबर वो सब कुछ देगा। जाहिर सी बात है, जो बाबर के पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आया, वो साइम को उसमें एडवाइस आएगी, साइम को अच्छा मशवरा आएगा और साइम निकलेगा। हमारी दुआ भी है कि ये पाकिस्तान का वो नाम बने, जैसे सईद अनवर थे, जावेद मियादाद थे, जहीर अब्बास थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई साइम अयूब के हवाले से, फिर मुस्तकबिल में करेंगे, और खासतौर पे अफगानिस्तान में उनकी कारकर्दगी रही अफगानिस्तान की टीम के मुकाबले में, वो भी बताएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज हमने क्रिकेट के लिए आपको खास तौर पे साइम अयूब का बताने के हवाले से, जिस पे हमें बहुत लोग कह रहे थे इस हवाले से गुफ्तगू करें, तो नए अगली दफ़ा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।